बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का वाकया बताने वाले हैं कि कैसे दाई हलीमा की गोद में गए तो उनको कितना सुकून मिला, और वो ऊँटनी कौन थी जिसकी पहली सवारी हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की, और दाई हलीमा बनु साद लेकर गई तो क्या क्या हुआ। इस सारी सवालों का जवाब इस हम वीडियो में आपको एक एक करके पूरे विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे नई नई वाकयात आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हलीमा की गोद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बानो था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद बालूसात की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था कि वो औरतें मालदार लोगों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती, और फिर जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कर आई, और इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाले औरत को बहुत ज्यादा पैसे और तोहफे देते थे। इसी उम्मीद में बालूसात की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी औरतें में हजरत हलीमा सादिया भी थी। हजरत हलीमा सादिया के घर बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके शहर में कोई काम ना मिलता, फिर बकरी चराकर उन्हें के दूध पर दिन रात गुजर होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बानोसाद कबीले में घास भी बहुत कम उगते थे, इसलिए जानवरों को भी सही से चारे नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी इस कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी कुछ पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियां ताकतवर थी, इसलिए वह बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंचे। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, इसलिए आखिर उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ये हलीमा, तुम्हारी वजह से हम बार बार रुकना पड़ता है और धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इस ऊँटनी से आते रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जो तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ धीरे धीरे आ रही हूँ। 2 दिन सफर के बाद यह 9 औरतें पहले ही मक्का पहुँच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई न कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायत में आता है कि यह 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आई, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और यह बच्चा यतीम है तो वह उसे लेने से इनकार कर देती थी और कहती, अरे हम इतनी दूर सफर करके इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्च मिल जाए। यह बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगी। इसलिए सारी औरतें ने हमारी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतें ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो यह बात हजरत आमिना के दिल को लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती, तो वह मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाजारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हजरत आमिना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला
हजरत आमिना से कह रहे होंगे कि ये आमिना, तुम परेशान क्यों होती हो? इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ? इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। ए आमिना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाजारों की सैर करवाते, आने वाले वक्त में देखना मैं इस बच्चे को आसमानों पर बुलाकर जन्नत की सैर कराऊंगा। हजरत आमिना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में यह खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल नहीं किया है, सबने लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके भी दिल पर एक चोट लगी और दिल ही दिल सोचने लगे कि ये काश मेरा बेटा अब्दुल्ला जिंदा होता तो आज मेरे पोते को यह दिन न देखना पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उस वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं है। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमिना के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमिना ने सोचा कि ये औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं लेती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है तो लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शौहर के पास चली गई और एक खेमे में चली गई। शौहर ने पूछा, ए हलीमा, क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुंची इसलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले ली और मेरी किस्मत में शायद कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर में गई थी तो वहाँ एक यतीम बच्चा था, उसका बाप मर चुका है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं है तो फिर हमें पैसा और तोहफे कौन देगा? इसलिए मैंने उसे बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीबी खामोश बैठे थे। हजरत हलीमा की गोद में जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था और हजरत हलीमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था क्योंकि हजरत हलीमा ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूख की वजह से उनके सीने में भी दूध आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीबी हलीमा से कहा कि हलीमा, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला है और हम इतनी दूर का सफर करके मक्का कल सुबह हमें वापस जाना है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उसी यतीम बच्चे को लेकर आओ। चलो, हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब तो मिलेगा कि हमने एक यतीम बच्चे को पाला। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत हलीमा ने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बच्चे को ले आती हूँ। और फिर हजरत हलीमा बीबी आमिना के घर पहुंची। यह देखकर हजरत आमिना बहुत ज्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जरा मुझे वो बच्चा तो दिखलाओ। हजरत आमिना ने जमीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा खुद पर काबू न कर सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही हजरत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जो उन्हें सारी जिंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हजरत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को जरूर लूंगी। हजरत आमिना ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए और जल्दी से घर पहुँचे। हजरत हलीमा से पूछा कि तू किस कबीले से है
तो उन्होंने जवाब दिया कि बानो साद से हूँ। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह। उन्होंने हजरत हलीमा की तारीफ की और फिर फरमाया कि तू मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हजरत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर आमिना से कहा, ये आमिना, मैं देहात में रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हजरत आमिना ने कहा कि ये हलीमा, तुम देहात के रहने वाली हो और मैं शहर की रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ये आमिना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं मुल्कों का सफर किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हजरत जिब्राइल मौजूद होते तो शायद वह यह कहते कि तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं जिब्राइल सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला फरमाते कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार, मैं सारी दुनिया का मालिक, बादशाहों का बादशाह, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा नहीं किया। हजरत हसन ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए एक बार फरमाया था कि यह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने नहीं पैदा की। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए हैं। आप तो बिल्कुल ऐसे ही पैदा किए गए हैं जैसे आपको होना चाहिए था। हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वह छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत हलीमा ने हुजूर के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद एक दो कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध भरते गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया और दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हजरत हलीमा और उनके शौहर यह देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फिर हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप यह बर्तन लो और बाहर हमारी जो उटनी खड़ी है उसके थानों से जाकर देखो, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए, ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिट सके। घर से बर्तन लेकर बाहर उस कमजोर उटनी के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उस उटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। वह दूध लेकर हजरत हलीमा के पास पहुंचे तो हजरत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी उस कमजोर उटनी के अंदर से इतना ज्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि हलीमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई खास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है यह मेरा चांद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबत को खत्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बानो साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वह औरतें पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शौहर पहले उटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीबी को अपने पीछे उटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत हलीमा की गोद में थे। उनके शौहर उटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो वो उटनी एकदम से खड़ी हो गई। शौहर बहुत ज्यादा हैरान हुए और फिर से उटनी पर आगे बैठकर उसे चलने की कोशिश करने लगे तो वह फिर से बैठ गई और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ
और उन्होंने हजरत हलीमा से कहा कि ये हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वह उठकर खड़ी हुई और उसने जमीन पर सर रखकर 3 बार सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहले सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाए और बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शौहर हैरान थे कि यह तो वही ऊँटनी है कि जिसे लेकर हम आए थे और जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया है कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। अभी कुछ ही वक्त गुजरे कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया और तेजी से चलते हुए उनके पास से गुजरी। तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ये हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि इस सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हलीमा सादिया ही अपने मोहल्ले बानो साद में पहुंची। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उस दिन मेरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। यह अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर का उस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि और कोई ऐसी वाक़यात वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।